बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा के शेरों, सरगोदा की शेरनियों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, नवाज शरीफ को मानने वालों, नवाज शरीफ का साथ देने वालों, सरगोदा को मरियम नवाज का सलाम, सरगोदा को नवाज शरीफ का सलाम। बड़ी तादाद में आई है, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और यहाँ ये स्पेशल मेरा भाई बैठा है, माजूर है, अल्लाह ताला इसको शिफा दे, नवाज शरीफ का झंडा पकड़ के बैठा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। और वो सोशल मीडिया टीम बैठी है, सरगोदा के सोशल मीडिया के शेर बैठे, आप सबको शाबाश। पंडाल में मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वक्त में भी सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। तो सरगोदा वालों सुन लो, नवाज शरीफ भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह सरगोदा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सरगोदा वालों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि सरगोदा न सिर्फ नवाज शरीफ का चाहने वाला है, बल्कि ये जो बैनर्स, प्लेकार्ड्स और ये जो इंसाफ का तराजू आज सरगोदा ने उठाया हुआ है, तो मुझे पता चल गया है सरगोदा सब जानता है। मैं तो आपके पास आज पाकिस्तान और नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था सरगोदा पहले ही सब कुछ जानता है। सरगोदा वालों, आज मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। जो बात आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बहुत गौर से सुनने की है। वादा करो सुनोगे ना? हम जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा, सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के, ये जिम्मेदार है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। उनकी जमातों में से एक बहुत अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो सरगोदा वालों सुन लो, जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। 2014 में उसका धरना नाकाम हो गया, फिर उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो फिर उसने दूसरा तरीका सोचा। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से,
उन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, जज पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है। उसमें काम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पैनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था, चोर चोर करते हुए कामा पर बाहर निकाल कर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकाल कर फेंक दिया, बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा। मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किए और दीदा दलेरी से किए। उसने अरबों रुपया बनाया, वो अरबों रुपया उसने फिर दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में मुंतकिल किया। और मैं ये बता दूं कि ये जो ऑडियो आज आई थी 2-4 दिन पहले, वो सुनी थी ना परवेज इलाही साहब की, जरा ऑडियो चलाएं। ये ना ऑडियो सरगोधा में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत में आके मईशत का बुरा हाल कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरगोधा ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, नवाज शरीफ भी सरगोधा का साथ नहीं छोड़ेगा। नवाज शरीफ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। मैं आपके पास नवाज शरीफ और अपना मुकदमा लेकर आई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि सरगोधा पहले ही ये सब कुछ जानता है। कान पक चुके हैं ये सुन सुनकर कि साजिश हुई थी। कौम को बताऊं कि साजिश हुई थी पर नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। 5 का टोला आज पाकिस्तान के इन हालात के जिम्मेदार है। उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि तोशा खाना में घड़ी चोर सबसे गया है। कान पक गए हैं और सुन सुन कर के साजिश हो गई है। वो लाहौर में CCPO की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी। वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर आदमी था उसको वापस लाके लगा दिया। और वो केस सुनते और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई। उन कहती है, सरगोधा के शेर कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 बनाना। यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने, फिर बजाय इसके कि इन दोनों में खड़ा करते उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया। इन दोनों
जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी गैर मुतनाज़, वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं। बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा ये ज्यादती हो रही है और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। सारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा? अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा? मेरा और आपका मुल्क किधर जाए? उस घड़ी चोर का क्या नाम लूं? मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। क्या नाम लूं? वो तो मोहरा था, वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अबदी फितना। लेकिन सरगोदा वालों, फितना पर ये क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? सरगोदा में इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। नून लीग के इस वक्त वर्कर्स वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मरियम नवाज की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर तनकीद की जा रही है। खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया, आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? कि इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? के लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जब के इस्तेमाल की कौन सी चीज है जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई? रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। पेश किया, जिसको सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस्से आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियां बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे। तो मैं और फिर और सुन लो, वो जरा लगाएं ये, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, तो परवेज इलाही, जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली इस्टेब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है ना। अपने पार्टी का परवेज इलाही को, उसने पूरी जिंदगी, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और कोई काम नहीं किया। और तुम कहते हो ये महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। एक दफा तो सच बोल के देखो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? और बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। तुम जो वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे, उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। और रोज
जज बुलाते हैं, रोज अदालत बुलाती है, कहता है मेरी टांग खराब है, मैं पेश नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला, अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। हाथ नहीं रंगे हुए, पूरा सर से पैर तक चोरियों और डाकों से रंगा पड़ा है। कहते हैं 5 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 10 बजे पेश हो जाओ, वो नहीं जाता। और फिर अदालत गया तो जमानत मिली तो ऐसा लगा जज में बैठे थे। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूं, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें, को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें कि नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया। साजिश तब से हो रही थी मेरे भाइयों और बहनों, साजिश 2013-14 से हो रही थी। अल्लाह ताला ने साजिश का भांडा आज फोड़ा है कौम के सामने। और लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बुज़दिल, चूहे की तरह बिल में घुस कर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, सुनना सरगोदे वालों, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। कभी सुना? जो लीडर होता है ना, लीडर वो सामने से लीड करता है। नवाज शरीफ वालों मेरे पीछे बोलो, कारकुनों के लिए जेलें, कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। याद है ना वो वक्त जब नवाज अमेरिका में बतौर वजीर आजम जाके कहता है, मुंह पे हाथ फेर के, नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवा दूंगा। आज चूहे की तरह नवाज शरीफ के डर से बिल में छुप के बैठा है। उन्होंने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। आज नवाज शरीफ की और भी कदर आती है सरगोदा वालों। क्या बहादुर लीडर था, क्या बहादुर लीडर है। मरती हुई बीवी को छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तारी देने आ गया। वाह! कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, अपनी कुर्बानी दी, अपने खानदान की कुर्बानी दी। कारकुनों को बचा कर रखा, उनके आगे ढाल बन के खड़ा हो गया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। आपने देखा होगा स्क्रीन पे पुलिस ऐलान करती रही कि हम गिरफ्तारी के लिए आ गए हैं, गिरफ्तारी दे दो। पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। तक जेल भरो तहरीक थी। आज मैं टीवी पे देख रही थी, वो कह रहे थे खुदा के लिए हमें रिहा करो। माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया, किसी को बच्चे याद आ गए। और 2-2 साल की जेलें काटने वाले, 1-1 साल की जेल काटने वाले, मैंने 2-2 दफा 4-4 महीने की डेथ सेल में जेल काटी है। लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो भी आज जमानत के मसले के भरवा रहे थे। दो जब पुलिस ने पकड़ लिया चंद दर्जन कारकुनों को तो कहता है पुलिस वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो कान खोल के पुलिस भी सुन ले, आप भी सुन ले, और ये पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी सुन लो। कभी सोचना भी ना, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और आने वाला वक्त किसका है? सरगोदा के दरो दीवार पढ़ लो, इन माओ बहनों बेटियों के चेहरे पढ़ लो, ये मेरे नौजवानों के चेहरे पढ़ लो, इनके जज्बे को पढ़ लो। इनका जज्बा चीख चीख के बता रहा है कि इंशाल्लाह शेर आ रहा है। कान खोल के सुन लो, वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी वो इस की है।
और जो अदलिया में से सहूलत वो तुम्हारे किसी फायदे की नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। पाकिस्तान वालों, इस बात का यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया है, पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। यकीन रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूँ इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। निकलो, अपने कायद का सबको मैसेज दो, इलेक्शंस की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ना नहीं है, जीत कर दिखाना है, जीत के दिखाना।